धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे अपने अपने जीवन काल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, और 1000 गुना खास महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक लड़की आपको देखकर मुस्कुराएगी, और दोस्तों यह लड़की आपसे संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। यह हमेशा आपको देखती रहती है, वह मन ही मन मुस्कुराती रहती है। दोस्तों जिसे आपको पता नहीं चल पा रहे लड़की कौन है, आखिर यह दोस्तों आपको देखकर क्यों मुस्कुराती है, इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताने वाली हूं। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहली बात करती हैं आपकी जीवन में आने वाले अगले 2 दिनों के आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले, आपके परिवार की स्थिति में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशिफल के बारे में। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। भगवान श्री राम की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा ही बना रहेगा। परिवार के साथ संबंधों को बेहतर करने में सहायता मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मिलना भी हो सकता है जो पुरानी यादों को भी ताजा कर देंगे। सभी से सहयोग प्राप्त होगा तथा मन खुश रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकते हैं। बेवजह तनाव रह सकता है। सिर में चोट लग सकती है। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। रिश्तेदारों का आना भी लगा रहेगा। शाम होते होते कुछ ऐसा घटित होगा जो सभी को प्रसन्न कर देगा। जल्दबाजी से चोट लग सकती है। कुसंगति से बचें। कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आएगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। असमंजस की स्थिति बनेगी। लेन देन में जल्दबाजी व लापरवाही न करें। यदि समय रहते उन्हें दूर नहीं किया गया तो रिश्तों में दूरियां बरत सकती है। आर्थिक मामलों में सजगता रखने की बहुत आवश्यकता है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। मित्रों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा। मन किसी काम में कम ही लग पाएगा तथा क्या किया जाए और क्या नहीं, इसी दुविधा में फंसे रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के उकसाने में न आएं। बातचीत में संयम रखें। शत्रुता में कमी रहेगी। स्थायी संपत्ति की खरीदी बिक्री की योजना बनेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यदि आपको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है तो उसको हल्के में ना ले और डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर ले। यात्रा लंबी तथा मनोरंजक रह सकती है। अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। जीवन सुखमय व्यतीत होगा। कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे मन में खुशी का भाव रहेगा। पिता का सहयोग प्राप्त होगा तथा उनसे उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। ऐश्वर्यादि पर खर्च होगा। यश बढ़ेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नए काम मिल सकते हैं। आर्थिक वृद्धि के लिए योजना बनेगी। कार्य प्रणाली में सुधार होगा। करियर को लेकर एक साफ दृष्टिकोण बनेगा तथा मन भी पहले की अपेक्षा शांत रहेगा। यदि किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है तो वह भी दूर होगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। पार्टी और पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। सृजनशीलता का विकास होगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। व्यापार व्यवसाय सुखद रहेगा। जल्दबाजी न करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक लड़की आपको देखकर मुस्कुराएगी और संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। लड़की कौन है? जो दोस्तों आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो चुके। मैं आपके घर के बगल की घर की एक लड़की है जो आपकी जीवन में आने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही है। यह हमेशा आपको देखकर मुस्कुराती है। यह संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। दोस्तों जो आपको पता नहीं चल पा रहे लड़की आपके घर की बगल की, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों आप चाहे इसे संबंध बना सकते हैं, या आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली लड़की रहने वाली, या आपके जीवन में आने के लिए तड़प रही है, या लड़की आपके लिए कोहिनूर का हीरे से काम नहीं है। आपके जीवन में आने से आपके जीवन हर समस्या का समाधान निकल जाए।
जिस परिस्थिति में आप हंसेंगे दोस्तों, यह आपको निकाल लेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आने वाले अगले दिनों में काम आने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक लक्ष्य के प्रति अटल संकल्प बल ही सफलता की कुंजी है। एक बार एक युवक चाणक्य से मिलने आया और बोला, मैं राजा बनना चाहता हूं, आप मुझे मार्ग दिखाइए। चाणक्य ने युवक को एक तेल से भरा पात्र दिया और कहा, इसे पूरे नगर में बिना गिराए घूम कर आओ। अगर एक बूंद भी गिर गई तो तुम्हारा सपना समाप्त। युवक पूरी सावधानी से नगर का चक्कर लगाकर लौटा। एक भी बूंद नहीं गिरी। चाणक्य मुस्कुराए, तुम्हारा ध्यान पूरे समय केवल एक लक्ष्य पर था, तेल गिरने न पाए। जब तुम जीवन में भी ऐसे ही ध्यान केंद्रित रखोगे तभी राजा बन सकोगे। संदेश, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता और संकल्प आवश्यक है। विचलित मन कभी सफलता नहीं दिला सकता। 2. विश्वासघात का मूल्य नीति सिद्धांत, जिसे तुम सबसे ज्यादा मानते हो वही तुम्हें सबसे गहरा धोखा दे सकता है। चाणक्य ने जब नंद वंश को उखाड़ फेंका तो कई मित्र बने। उन्हीं में से एक था सुबुद्धि, जिसे चाणक्य ने मंत्री बनाया। समय बीतते ही वह मंत्री लालच में पड़ गया और यूनानी दूत से गुप्त संधि कर ली। चाणक्य को भनक लगते ही उन्होंने उसे तुरंत पद से हटा दिया और कहा, राज्य में बुद्धिमान शत्रु से ज्यादा खतरनाक मूर्ख मित्र और विश्वासघाती होता है। संदेश, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सतर्कता और विवेक से रिश्तों का मूल्यांकन करें। 3. अपमान से जन्मी क्रांति नीति सिद्धांत, स्वाभिमान ही शक्ति का मूल है। चंद्रगुप्त एक सामान्य परिवार का बालक था। नंद वंश के महल से निकाले जाने पर उसका मन टूट गया। चाणक्य ने उसे उठाया और कहा, अपमान तुम्हें झुका नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो इसी अपमान से क्रांति का जन्म ले सकता है। वहीं से चंद्रगुप्त ने युद्ध कला सीखी, जन समर्थन प्राप्त किया और एक दिन मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अपमान को कमजोरी नहीं बल्कि प्रेरणा बनाएं। सही दिशा में प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। 4. संकट में विवेक की परीक्षा नीति सिद्धांत, विपत्ति में ही बुद्धि का असली मूल्य दिखता है। एक बार मगध पर अचानक हमला हुआ। चाणक्य ने सेना की संख्या देखी और तुरंत निश्चय किया, शत्रु को बल से नहीं मस्तिष्क से हराना होगा। उन्होंने मार्गों में गुप्त खाइयां खुदवाईं, सैनिकों को आभासी युद्ध में लगाया और भ्रम फैला दिया। शत्रु सेना भ्रम में पड़ गई और बिना युद्ध के हार गई। हमेशा बल ही समाधान नहीं होता। संकट में विवेक और चतुराई से काम लेना आवश्यक होता है। 5. संगति का प्रभाव नीति सिद्धांत, जैसी संगति वैसा रंग। एक बार चाणक्य ने एक साधारण युवक को राजकुमारों के साथ रहने का अवसर दिया। कुछ महीनों में ही उसका आचरण, वाणी और समझदारी बदल गई। चाणक्य ने कहा, अगर कोयले के पास रहोगे तो काले हो जाओगे और अगर चंदन के पास रहोगे तो सुगंधित बन जाओगे। संदेश, व्यक्ति की संगति उसके चरित्र और भविष्य को निर्धारित करती है। सत्संग का चयन बुद्धिमानी है। 6. समय का महत्व नीति सिद्धांत, जो समय को गंवाता है समय उसे गंवा देता है। एक सैनिक सो रहा था जबकि शत्रु सीमा पर आ पहुंचा। जागने पर उसने दौड़ लगाई पर युद्ध समाप्त हो चुका था। चाणक्य बोले, जो समय रहते जागता नहीं उसे हार का स्वाद चखना पड़ता है। समय की कद्र करना सफलता की पहली सीढ़ी है। आलस्य विनाश का